Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र में इस साल स्थानीय निकाय का चुनाव होना है और मुंबई में बीएमसी का चुनाव भी होना है। इन चुनावों से पहले ही हिंदी मराठी विवाद को हवा देने की कोशिश शुरू हो गई है। राज ठाकरे की थप्पड़बाज गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गई है। मुंबई में खुलेआम मराठी नहीं बोलने पर थप्पड़ मारा जा रहा है। हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मनसे को हिंदी और मराठी विवाद के रूप में सियासी संजीवनी मिल गई है या अंतिम सांसें गिन रही मनसे की बीएमसी चुनावों से पहले की ये कोई नई स्ट्रैटेजी है? इस रिपोर्ट में समझिए। हिंदी से लड़ाई, राज ठाकरे की मन से गुंडई पर क्यों उतर आए? मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलेगा? क्यों मराठी बोलेगा? मतलब ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ आज। तो आपको मैं क्या बोला? क्या बोला आपको? मैं आपको क्या बोला? मुंबई में मराठी नहीं बोल पाएंगे तो पीटे जाएंगे। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? हिंदी से नफरत, राज ठाकरे चमकाएंगे सियासत। पहले दुकानदार के साथ 3 लोग बहस करते हैं, फिर गाली देकर पूछते हैं किस राज्य में काम कर रहे हो। जब दुकानदार बताता है कि महाराष्ट्र में, तो उससे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे ही दुकानदार ने कहा सभी भाषा चलती है, तभी दुकानदार पर थप्पड़ों की बारिश होने लगती है। कुछ ही सेकंड में एक एक कर 4 थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। जमकर मारपीट की जाती है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? ये तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं। मुंबई के मीरा रोड पर स्थित एक मिठाई की दुकान पर मनसे के 7 कार्यकर्ता मराठी भाषा थोपने लगे। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को मराठी में बोलने के लिए मजबूर करने लगे, गाली गलौज करने लगे। मनसे पार्टी वाले है ना, 7-8 लोग आए दुकान के अंदर और उसके बाद में 4 जन कैश काउंटर पे गए और 4 जन में नाश्ता काउंटर के बाहर खड़ा था, तो बाहर आके है ना मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद जो बंदे जो नाश्ता काउंटर पे गए थे वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा। तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर। तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2 दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे, उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का। ऐसा करके ना अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारा दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे, महाराष्ट्र में तुमको धंधा करने का वो नहीं है। इतना गाली गलौज करके वो आदमी को धमका के गाली गलौज करके धमकी दे के फिर मैं बाहर खड़ा तो मेरे पास आए और फिर नाश्ता काउंटर पे जो आदमी को बोला पानी लिया उधर से और उनको बोला तेरे को मराठी आता क्या? तो मैं बोला सर उसको नहीं आता है। जब राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का मन इतने से भी नहीं भरा तो गुंडई पर उतारू हो गए। बाहर खड़े दुकान के मालिक को मराठी बोलने के लिए दबाव बनाने लगे। जब दुकान के मालिक ने बोला कि उसे मराठी नहीं आती तो दनादन थप्पड़ बरसाने लगे। दुकान के अंदर घुसकर कर्मचारी को पीटने लगे, दुकान बंद कराने की धमकी देने लगे। जिस कर्मचारी को पीटा जा रहा है उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हिंदी भाषी है और मराठी बोलने नहीं आती। घटना के बाद इलाके में तनाव है, हिंदी भाषियों में डर का माहौल है। जब मेरे पास आया मेरे बोले तो आप कौन? मैं दुकान का ओनर हूँ। तो ऐसे बात करते करते मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था ऐसे ही। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि काम कर, तुमको मालूम नहीं कि जो पता पास हो आई है वो। मैं बोला हम लोग तो कुछ बिजनेस पे आ जाते हैं, हम लोग टीवी भी नहीं देखते।
तो क्या हुआ आप बताइए, हमको मालूम पड़ेगा, बताएंगे। तो ऐसे होता कि मैं नॉर्मल बात कर रहा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारी दुकान किधर, मैं बोला महाराष्ट्र में है। और उसके बाद उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मैंने नॉर्मल ऐसे बोले मैं महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोल के उन्होंने एक दूसरा सारे जो बंदा खड़ा था उनका एक महीने पहले हाथ उठाया था, मारने चालू किया। उसके बाद में ना बाजू में भी खड़े थे वो 2-3 जन, सब मिलके सब मारने लग गए। उसने बोल के मैं उनको बोल रहा हूँ, अरे सर एक काम करो, प्रेम से बात करो, क्या हुआ, हम लोग भी है ना मराठी भाषा है, तो मराठी भाषा का हम सत्कार करते हैं, हमारा कर्म पूरी महाराष्ट्र में है। मैं ऐसे पर उनको समझा रहा हूँ तो भी है ना वो दनादन मार रहे हैं। और उसके बाद में ना दुकान को बंद कराने का धमकी देके चले गए। मारपीट की यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दबाव में हिंदी को स्कूलों में तीसरी भाषा बनाने का शासनादेश रद्द कर दिया है। काशीमीरा पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मनसे के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें शहर में तनाव फैलाने जैसे आरोप भी शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदुस्तान में हिंदी, यही हमारी भूमिका है। अगर कोई मारपीट करके कानून हाथ में लेगा तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मराठी की कट्टरता, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसमें प्रखरता, ये हमारी भूमिका है। हम मराठी के लिए बहुत कट्टर है, लेकिन अन्य भाषा या भाषिक का अपमान ये हमें मान्य नहीं है। कानून व्यवस्था और सरकार ऐसी कोई घटना होगी तो उसके ऊपर कड़े कदम उठाएगी। इतना सब होने के बाद भी मनसे कार्यकर्ता दबंगई दिखा रहे हैं। मराठी नहीं बोलने पर फिर से थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मराठी चलेगा और यहाँ पे मराठी की संस्कृति आजमाना पड़ेगा आपको। भले आप मारवाड़ से हो, गुजरात से, उसे कोई लेना देना नहीं। अरे मराठी सीखो तो सही ना, जो प्रांत में आप जो राज्य में रहते हो उसकी संस्कृति आजमाने के लिए क्या प्रॉब्लम है। मुंबई में मराठी की जगह हिंदी बोलने पर पिटाई का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई जगहों पर मनसे कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर चुके हैं, लेकिन तब सीएम फडणवीस ने कहा था कि मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी साल मार्च में मुंबई के डी मार्ट में 2 कर्मचारियों की मनसे कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक कस्टमर से मराठी में बात नहीं की। 1 अप्रैल को मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को मराठी ना बोलने के कारण पीटा था। इसका भी वीडियो वायरल हुआ था। 2 अप्रैल को राज ठाकरे की मनसे ने एक बैंक में घुसकर मैनेजर पर मराठी में बात करने का दबाव बनाया था। इस दौरान जमकर झड़प हुई थी। इस दौरान मनसे कार्यकर्ता एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते भी दिखे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मनसे के कार्यकर्ताओं की दबंगई की शुरुआत राज ठाकरे की 30 मार्च को गुड़ी पड़वा रैली के बाद हुई। राज ठाकरे ने इस रैली में महाराष्ट्र में मराठी को अनिवार्य बनाए जाने की मांग की थी। ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग जानबूझकर मराठी नहीं बोलते उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। शिवसेना का आरोप है कि कुछ लोग स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए हिंदी और मराठी भाषा के विवाद को हवा दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी। किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति की है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव होना है। राज्य में स्थानीय निकाय में 29 नगर निगम, 248 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियां शामिल हैं। इनमें से बीएमसी के चुनाव 227 सीटों के लिए होंगे। मीरा रोड पर यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को विजय रैली निकालने जा रहे हैं। मुंबई में मनसे की गुंडागर्दी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी विरोध जताया है। मराठी के मुद्दे पर मारपीट को गलत बताया। शरद पवार की एनसीपी ने भी राज ठाकरे की पार्टी की हरकत को गलत बताया। मीरा रोड में भी वाकया सामने आया है जहां पर मराठी न बोलने को लेकर उन्होंने मारपीट की है। इस तरह से मारपीट कर मराठी की सख्ती करना ये गलत है, हम मानते नहीं। हाँ, जो मजूर जो मगरूरी
तरह से कहते हैं कि नहीं जाओ हमको करना नहीं है करके। उनको तो थोड़ा बहुत तो मराठी का हिस्सा दिखाना पड़ेगा। कोई भी पक्ष हो उसके कार्यकर्ते कहाँ पे भी गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, उनका विषय महत्वपूर्ण होगा, उसके कारण ही उन्होंने वो बोला होगा। लेकिन जिस तरीके से जबरीन या ज़बरदस्ती आप करते हो तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति को अच्छा नहीं लगता। समझाओ, बिठाओ, बात करो, चर्चा करो, उसके बारे में कुछ हो सकता है तो चर्चा से बहुत सारी चीज़ें छूट सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती करने से छुट्टी नहीं। देखा जाए तो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राजनीतिक दल के रूप में प्रदेश में अंतिम सांसें गिन रही है। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे के 125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 1-2 को छोड़कर सभी की जमानत जब्त हो गई थी। राज ठाकरे की पार्टी को महज 1.55% वोट मिले हैं। मनसे की स्थापना के बाद यह पहला मौका था जब राज ठाकरे का कोई भी विधायक मंत्रालय बिल्डिंग में नहीं पहुंच सका। स्थिति ऐसी हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिले राजनीतिक दल का दर्जा भी खतरे में माना जा रहा है और इससे पार्टी के चुनाव निशान रेल इंजन पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में राज ठाकरे की मराठी भाषा को मुद्दा बनाने की कवायद को मनसे को फिर से संजीवनी देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।